अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़े अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलाता लिदुलूकिश शम्से इला ग़सक़िल लैले व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्र काना मशहूदा व मिनल लैले फ़तहज्जद बिही असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा। सलावत। तमहीदी गुफ्तगू है मेरे दोस्तों, मेरे साथ साथ रहना। और सिलसिले गुफ्तगू ज़ाहिर है कि बहुत तवील है। बल खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी। मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह चाहता हूँ, इसलिए मैंने खुरूज किया। पॉलिसी तो आ गई ना हुसैन की। अजीब बात यह है, थोड़ा सा मेरे साथ चलना। अजीब बात यह है कि हुसैन इब्ने अली ने सिर्फ अपनी गर्दन नहीं दी। तो देखना करबला का वाक़या हुआ क्या है। थोड़ा सा तमहीद में वक्त लूंगा और फिर मैं आए मुबारक की तरफ जाऊंगा। देखो भाई, अबू तालिब के 4 बेटे, तालिब, जाफर, अकील, अली। ठीक है ना। अब तालिब के सिलसिले में तारीखें खामोश हैं, कुछ नहीं मिलता। अकील बहुत मशहूर शख्सियत हैं, तारीख भरी हुई है उनके तस्करे से। जाफर तैयार को कौन नहीं जानता। और अली इब्ने अबी तालिब, तो अली इब्ने अबी तालिब हैं। अच्छा, बेटे तो 4 थे अबू तालिब के। अबू तालिब के बेटे 4 थे, लेकिन कोई भी अली जैसा नहीं है। भाई, अकील अली जैसे नहीं है। एक माँ बाप से आए, लेकिन अकील अली जैसे नहीं है। जाफर तैयार अली जैसे नहीं है। भाई बहुत तवज्जो रहे। तालिब अली जैसे नहीं है, तो जब अली सगे भाइयों जैसा नहीं है, तो ये यारों से क्या मिला रहे हो। मैं जुमला तो याद रखोगे ना कि अली जब अपने भाइयों जैसा नहीं है, अपने भाइयों से नहीं मिलता, तो दूसरों से क्या मिलेगा। तो अबू तालिब के 3 बेटे। अब तालिब का जिक्र, तारीखें खामोश हैं, इसलिए जिक्र नहीं कर सकता। क्या, जाफर, अकील, अली। ठीक है ना। करबला के मैदान में हुसैन ने सिर्फ अपने साथी कुर्बान नहीं किए, तीनों सगे चचाओं की औलाद कुर्बान हुई है। जब असहाब गए, जब अंसार गए, जब कोई दोस्त न रहा, तो अब बनी हाशिम की बारी आई। और जब बनी हाशिम की बारी आई, तो सबसे पहले जो लोग मैदान में गए वो औलाद अकील है। और औलाद अकील में सबसे पहले जो 2 बच्चे गए वो मुस्लिम इब्ने अकील के 2 बेटे। क्या तुम्हें पता है
कि औलाद अकील के 8 लाशें हुसैन ने मैदान करबला में उठाई। औलाद अकील, औलाद अकील के बाद देखो, मैं तरतीब शहादत बयान नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये बतला रहा हूं कि इस खानदान के कितने लोग थे। औलाद अकील के बाद औलाद जाफर तैयार मैदान में आई। जाफर तैयार की औलाद पूछोगे ना कौन है? अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के 2 बेटे अनु मोहम्मद। जब मुस्लिम के बेटे शहीद हो गए, अकील की औलाद शहीद हो गई, तो एक मतबा फिजा से कहा, फिजा जरा मेरे भाई को तो बुला। फिजा हुसैन को बुला के लाई। अब भाई से ज्यादा बहन के तेवर को कौन पहचानेगा? चेहरे पर जलाल देखा, कहा बहन बात क्या है? कहा भैया सबको जंग की इजाजत मिली, मेरे बेटों को नहीं मिली। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कि बहन ये शेर के बच्चे हैं, हर बार कहते हैं मामू जान हमें जंग की इजाजत दीजिए, लेकिन मैंने इजाजत नहीं दी। कहा भैया अब मैं आपसे दरखास्त करूंगी, आप मना तो नहीं करेंगे ना? कहा बहन आज तक तुम्हारी कोई बात मैंने रद्द की है? कहा भैया मेरे बच्चों को जंग की इजाजत दीजिए। कहा तुम्हारे कहने पे इजाजत दे रहा हूं। जब इजाजत मिल गई ना तो दोनों बच्चों को सीने से लगाया और कहा बेटो मैदान में यह कहने की जरूरत नहीं है कि तुम जाफर तैयार के पुत्र, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, यह कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा लड़ो कि फौजें खुद पुकार उठे कि जाफर तैयार का पोता लड़ रहा है, हैदर कर्रार का नवासा लड़ रहा है। बच्चे गए, शहीद हुए, आवाज दी, अब्बास चले, हुसैन चले। एक लाशा अब्बास ने उठाया, एक लाशा हुसैन ने उठाया। जब आए हैं ना उस खैमे में जिसमें लाशें लाके रखे जा रहे थे, तो फिजा दौड़ती हुई गई और कहने लगी बीबी आपके बेटे आ गए, पहचानो करबला को। बीबी आपके बेटे आ गए। फरमाने लगी कि मैंने तो उन्हें मरने के लिए भेजा था, ये कैसे आ गए? कब बीबी चल के तो देख लीजिए। आई, दोनों लाशों में निगाह पड़ी, कहा बच्चों में तुमसे खुश हो, तुमने मुझे सुरखरू कर दिया। औलादे अकील गई, औलादे जाफर गई, और अब औलादे अली की बारी आई। सुनो ताकि करबला की तरखीस तुम्हारे जहन में पहली मुहर्रमी को महफूज हो जाए। औलादे अली की बारी आई। अब्बास, उनके 3 भाई, पहले सबसे छोटे को भेजा, जब उसका लाशा आ गया तो फिर उससे बड़े को भेजा, जब उसका लाशा भी आ गया तो उससे बड़े को भेजा, और जब तीनों जा चुके तो एक मरतबा अब्बास ने कहा कि मौला मुझे जंग की इजाजत है। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि अब्बास को तो शहीद होना ही था ना, शहीद होना था, कह देते कि मौला मुझे सबसे पहले कहते, भाइयों को क्यों भेजा? भाइयों को क्यों भेजा? भाई जो होता वो होता, पहले शहीद हो जाते अब्बास। कहा कि नहीं, मैं अपने मौला को बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा मौला अकेला कैसे लाशें उठाएगा? मैसेज पहुंच रहा है ना? तो उस वक्त तक साथ रहे जब तक लाशों के उठाने की जरूरत थी। औलाद अली गई, उसके बाद औलाद हसन की नौबत आई। अब तुम्हारे सामने वो वाकया तो बयान बहरहाल नहीं करूंगा, 7वीं मुहर्रम को होगा कि घोड़ों की टापें पड़ रही थी और वो आवाजें दे रहा था, वह अम्मा देखनी। ये करबला की तलखीस है जो तुम्हारे सामने मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं औलाद हसन गई और अब औलाद हुसैन की बारी आई। तरतीब शहादत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं मैं। बाबा मुझे जंग की इजाजत है? कहा अकबर तुम मेरे रसूल की शबी हो, तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। किसी सूरत में इजाजत मिली, मैदान में आए, 200 फौजियों को कत्ल किया, वापस आए और वापस आने के बाद कहने लगे कि बाबा इन्नल अतशक़त अतलनी व इन्ना सिक़लल हदीद अद अजहदनी। बाबा मुझे प्यास ने मार दिया,
बाबा मुझसे ये ज़ेरा का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, गर्म हो गई ये ज़ेरा। अकीक की अंगूठी दी कि इसे मुंह में रखो और जाओ। और अब एक मरतबा हुसैन चले और घुटनियों के बल चले। लाशा लाए अली अकबर का रख दिया। तरतीब देख रहे हो ना तुम? तरतीब से मेरी मुराद है कि किस खानदान ने कितने अफराद दिए। खुलासा खुलासा। अकबर शहीद हुए। अब आया वो जो हुसैन की फौज का सिपह सालार था। अब वो आया जब कोई ना रहा ना, अब लाशें उठाने वाला कोई नहीं है और न लाशों वाले हैं कि जिनके लाशें उठाए जाएं। मौला मुझे जंग की इजाजत है। अब्बास तुम मेरी फौज के अलमबरदार हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? बस ये सुनना था। फर नजर जमीनन व शमाला, अब्बास ने दाने देखा, अब्बास ने बाएं देखा, कहा मौला वो फौज कहां है? ये तलखीस थी करबला की जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा था। और जब अब्बास ने पुकारा तो हुसैन अब्बास के लाशे पे आए और 3 जुमले हुसैन ने कहे, अल आन इनका सरा जहरी, आज मेरी कमर टूट गई। वक़ल्लत हिलती, सहारा खत्म हो गया। और उसके बाद एक जुमला कहा, तुमसे बेहतर कौन समझेगा। कमर टूट गई, सहारा खत्म हो गया। वह शमत बी अदुवी, और अब्बास अब दुश्मन ताने दे रहा है कि लाओ अब्बास को। अब दुश्मन ताने दे रहा है कि अब्बास को लाओ। अब्बास भी गए और अब वो बचा जो मैदान करबला का, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, सबसे बड़ा मुजाहिद है। तुम्हारा जहन चला गया हुसैन की तरफ। हुसैन से भी बड़ा एक मुजाहिद है करबला के मैदान में, 6 महीने का बच्चा। शहीद हुआ, बच्चे को दफन किया और अब आवाज दी, या अब्ताल सफा व या फुरसान अल हैजा माली उनादीकुम फला तुजिबूनी। अब जाहिर है कि ये मैं खुलासा बयान कर रहा था और अब हुसैन ने गर्दन रख दी। बस मेरे अजीजों, शुरू किया मैंने औलादे अकील से, ख़त्म किया हुसैन इब्ने अली की शहादत पर। ये तुमने देखा, पूरी रिश्तेदारियां कुर्बान कर दी, सगे चचाजाद भाई कुर्बान कर दिए। बहुत रिश्ते हैं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो बहुत तफसील तलब मसला है। सारी रिश्तेदारियां हुसैन ने कुर्बान कर दी खुदा के दीन पर। बस बतलाना यह था, जुमला सुनो और अब मैं अपने मौजू की तरफ जा रहा हूं। बतलाना यह था कि जो अपने जमाने में, मैं बहुत तवज्जो रहे, बहुत ज्यादा तवज्जो का खासगार हूं इस मरहले पर, जो अपने जमाने में मकाम महमूद का वारिस हो और सिर्फ को हक का नुमाइंदा हो, वो बातिल के बयान नहीं कर सकता। हम अब इस मरहले पर अपने मौजू से मुत्तसिल हुए। मकाम महमूद और सिद्क़ व हक, इस मौजू को जस्टिफाई करने के लिए मैंने सूरह बनी इसराइल की 2 मुसलसल आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। जाहिर है कि एक मुसलसल खत फ़िक्र है जिसे 9-10 दिनों पर डिस्ट्रीब्यूट होना है, तकसीम होना है मुसलसल खत फ़िक्र को। आज तमहीदी गुफ्तगू है, सिर्फ तर्जुमा सुनते जाओ आय मुबारका का। पहली आयत फिर दूसरी आयत, अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल। हबीब नमाज कायम करो सूरज के जवाल से रात के अंधेरे तक। पहला वक्त नमाज का क्या दिया? सूरज के जवाल से। दूसरा वक्त क्या दिया? रात का अंधेरा। 2 वक्त हो गए। वह कुरान अल फजर, और हबीब नमाज कायम करो सुबह के वक्त, सुबह को कुरान पढ़ो। इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा, यकीनन सुबह की नमाज गवाहियों वाली नमाज है। वाज़े करूंगा गवाहियों वाली नमाज का मतलब क्या है। बहुत तवज्जो रहे। नमाज कायम करो सूरज के ज़वाल के बाद, रात के अंधेरे में और सुबह के वक्त। अलैकुम सलाम।
बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, तो मानूस तो है ना या नहीं? तो अब भाई सुनना, आक़िम सलात ले दुलू की शम्स, नमाज कायम करो सूरज के ज़वाल के बाद, इला गसक़िल लैल, रात के अंधेरे में। 2 वक्त हो गए, व कुरान अल फजर, और सुबह के वक्त। इन्ना कुरान अल फजर कान मशहूदा व मिनल लैल फतहज्जद बिही नफ़िलतन लक। और हबीब, एक चीज़ तुम्हारे साथ मखसूस है, तुम पर मैं वाजिब कर रहा हूँ कि तुम रात के अंधेरे में कुरान की तिलावत किया करो। ये नमाज़ शब है जो रसूल पे वाजिब थी। बाबू बहुत तवज्जो रखना। वह मिनल लैल फतहज्जद बिही, रात के वक्त तुम कुरान पढ़ो। आसा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा, अल्लाह ने यह तय किया है कि तुम अगर नमाज शब पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें मकाम महमूद पे फायज कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता सिलसिले फ़िक्र को आगे बढ़ाऊंगा। देखो भाई, अब तुमने एक आयत सुन ली और मैंने उसको 2 मरतबा दोहराया। नमाज पढ़ो सूरज के ज़वाल के बाद, नमाज पढ़ो रात के अंधेरे में, नमाज पढ़ो सुबह के वक्त। 3 वक्त बताए, 3 वक्त है ना एग्जैक्टली। परवरदिगार ने सूरह हूद में 11वां सूरह है कुरान मजीद का और 114वीं आयत है, नमाज के यही 3 वक्त बताए। व अक़िमिस सलात तरफ़य नहार व ज़ुल्फ़न मिनल लैल, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर। दिन का पहला सिरा तुलूए आफ्ताब से पहले, दिन का दूसरा सिरा दिन का दूसरा सिरा ज़वाल आफ्ताब के बाद। तमीद है और इस तमहीद को बहुत दूर तक ले जाना चाह रहा हूं मैं। अच्छा भाई, तो नमाज कायम करो, सूरह हूद 11वां सूरा, आयत का निशान 114। कुछ होमवर्क कर लिया करो, मेरे ये हवाले जाके देखना। इस जगह काम की बात तो तुम्हारे सामने पेश करूंगा ना, इन दोनों आयतों को सामने रखकर। अच्छा भाई, तो ज़ुल्फ़न मिनल लैल, रात के अंधेरे में, दिन के दोनों सिरों पर, तुलूए आफ्ताब से कबल और ज़वाल आफ्ताब के बाद, और रात के अंधेरे में, इब्तदाई वक्त में। तो वक्त कितने हैं भाई? 3। अच्छा, किसी को एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं होगा भाई। मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं और दोनों आयतों में वक्त कितने? 3। नमाजें कितनी? सामने की बात है भाई, सामने की बात है या नहीं कि वक्त कुल 3 और नमाजें 5। तो अब मजबूरी है ना कि उन 5 नमाजों को 3 वक्तों में एडजस्ट करना होगा। तो अब दुनिया हमसे पूछती है कि मिला के क्यों पढ़ते हो, कुरान उनसे पूछता है कि अलग अलग क्यों पढ़ते हो। भाई, मैंने आयत ही ऐसी मुंतखब की है जिसमें जिक्र नमाज है, तो अब जरा सा नमाज पे सुनते चलो और जरा सा दूर जाना है। तमहीदें उस्तवार कर रहा हूँ, आगे काम आएंगी। अच्छा भाई, तो नमाज तारीख़ इंसानियत में हर दौर में वाजिब रही, याद रखना इस बात को। तारीख़ इंसानियत का कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा जब नमाज इंसानों पे वाजिब न हो। सूरह मरियम 19वां सूरा और बहुत तवील आयत है, 59वीं आयत। मैं फ़कत एक जुमला पढ़ूंगा। आदम के अहद में नमाज थी, नूह के अहद में नमाज थी, उनके बाद जो अंबिया मुरसलीन आए नमाज थी। फ़खलफ़ा मिन बादिही खल्फ़ुन अज़ाउ सलात व तबू शवात, उसके बाद जो नस्लें आईं उन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया। तो शुरू में नमाज तो थी लेकिन नमाज जो है वो ज़ाया हो गई। ठीक, ये एक आयत है। फिर परवरदिगार ने
अजीब अंदाज से हजरत इब्राहिम की दुआ नकल फरमाई। वाज़ेह तसव्वुर इब्राहिम के ऐसे आता है, रब्बना इन्नी अस्कंतो मिन ज़ुर्रियती बेवादिन गैर ज़ी ज़रअइन इंदा बैते कल मुकर्रम। परवरदिगार, मैं अपनी बाद ज़ुर्रियत को तेरे मुकर्रम घर के पड़ोस में आबाद करके जा रहा हूँ। क्यों? रब्बना लियुकीमुस सलात, इसलिए कि वो नमाज कायम करे। तेवर देख रहे हो? अरे ये तो इब्राहिम का है था। इस्माइल काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति व ज़कात। इस्माइल हमेशा अपनी औलाद को, अपने अहल वयाल को ताकीद करते थे कि नमाज कायम रखो। अब यहाँ तक आ गए हम, इब्राहिम और इस्माइल ये हो गए ना। उसके बाद या मरियमो उक़नुती ले रब्बिके वस्जुदी वरकाई मर्राकिईन। मरियम कुनूत पढ़ो, नमाज पढ़ो, रुकू करो, सजदा करो। आराम से चल रहे हो ना, इसलिए कि ये 10 दिनों पे मुश्तमिल गुफ्तगू है और मैं उनकी बुनियादों को उस्तवार कर रहा हूँ। अच्छा भाई, ईसा, मरियम का बेटा ईसा कहने लगे कि इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजअलनी नबिया। ईसा गोद में बोले थे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। व औसानी बिस्सलात व ज़कात, और अल्लाह ने मुझे वसीयत की कि मैं नमाज कायम रखूँ। मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक आपके सामने मुख्तसर सी तारीख़ नमाज की बयान कर दी, ठीक है ना। तो अब उनके अरकान क्या थे, उनके शराइत क्या थे, मुझे नहीं मालूम। और अगर कुछ तौरात तो इंजील में मिल जाए तो उसे बयान करने का महल नहीं है, ये मेरा मौजू नहीं है कि उनकी नमाज़ों के अरकान क्या थे, उनके शराइत क्या थे, उनके लवाजिम क्या थे, ये मेरा मौजू नहीं है। मसला तो ये है, मसला कि आक़िमी सलात यदरुकी शम्स, तुम नमाज कायम करो, ऐ मुसलमानों तुम नमाज कायम करो, यही है ना मसला। तो अब हम कैसे पढ़ें भाई, हम नमाज कैसे पढ़े भाई? हम सुन्नत ईसा पे नहीं है, सुन्नत मूसा पे नहीं है, हम नमाज कैसे पढ़े? अच्छा भाई सवाल है ना। तो अच्छा भैया, मैंने कुरान उठा लिया और कुरान उठाने के बाद देखा कुमिल लैल इल्ला क़लीला, तुम क़याम करो, एक आइटम मिल गया मुझे, ठीक। फिर दूसरा आइटम मिला रब्बका फकब्बिर, तकबीरतुल इहराम को, ये भी मिल गया। इरकऊ वस्जुदू, रुकू करो, सजदा करो, ये भी मिल गया। क़याम भी मिला, तकबीरतुल इहराम भी मिला, रुकू भी मिला, सजदा भी मिला। भाई मिल गया नहीं? ये तो मैंने कुरान से ढूंढ के दिया भाई, बहुत से मैंने तर्क कर दिया उन सबको। भाई वो मैं अब क्या करूंगा? पहले सजदा करूंगा, उसके बाद रुकू करूंगा, उसके बाद क़याम करूंगा, उसका कहूंगा अल्लाहु अकबर। ये नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। भाई ठीक है या नहीं? अच्छा तो अब क्या करें? कहा सल्लू कमर रअयतुमूनी उसल्ली। अब यहां से मेरा मोहम्मद दाखिल हुआ शरीयत में। अब यहां से शरीयत में मेरा नबी दाखिल हुआ। सल्लू, सबने लिखा इस रवायत को, कमर रअयतुमूनी उसल्ली। वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखो, वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखो। यानी कुरान से ढूंढ के ना पढ़ना, मुझे देख के पढ़ना। जो किताब जमाने मोहम्मद में काफी ना हो, वो आपको बाद में कैसे काफी हो गई? नहीं, अजीब बात है। अच्छा भाई, मैं कुछ नहीं बदलता, सिर्फ तरतीब मैंने बदली है, सिर्फ तरतीब बदली है। यानी मैंने क़याम लिया कुरान से, रुकू लिया कुरान से, सजदा लिया कुरान से, क़िरात सूरे की, हम की क़िरात वो कुरान से ले ली, और सिर्फ मैंने तब्दील की है सूरत हाल, है सूरत हाल बदली है ना। आपने कहा नमाज मुँह पे मार दी जाएगी, जैसी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ी वैसी पढ़ो, अपनी तरतीब न बनाओ। तो जब मोहम्मद की दी हुई तरतीब को बदल नहीं सकते, तो मोहम्मद के दिए हुए आदमी को कहां से बदल दोगे?
बात वाज़ेह हो रही है? अच्छा भाई, तो अब आगे चले। सल्लू देखना भाई, मैं तो बड़ी एहतियात से बात करने का आदी हूँ और इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन का कायल हूँ, ज़बान से नहीं दिल से। ठीक, तो जैसे मुझे देखो पढ़ते हुए वैसे पढ़ो, यही है ना? अच्छा भाई, तो अब आपको पता है कि आज मुसलमानों ने जो मस्जिदें बनाई हुई हैं उनमें मुख्तलिफ तरीके से पढ़ी जाती हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ी जाती हैं। आपके इल्म है ना बात? अच्छा भाई, तो अब छोड़ो मक्के की ज़िंदगी को, बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात अब मुझी से सुनोगे और मुझी से सुनते जाओ। मदी ये बात देखो, मुझे बहुत कन्फ्यूजन है कि दामन वक्त तेज़ी से सरक रहा है और जाहिर है कि मगरिब से बहरहाल पहले इस गुफ्तगू को तमाम होना है। तो अब जहाँ तक भी मैं बयान कर सकूँ सुन लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा भाई, तो मक्के की ज़िंदगी को छोड़ दो, जैसा मैं नमाज पढ़ता हूँ देखो, देख के पढ़ो, यही तो है ना? अच्छा भाई, अब मैं आपके खिदमत में अर्ज़ करूँ, मक्के की ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, मदीने की ज़िंदगी जहाँ रसूल एक सरबराह, इस्लामी मुआशरे के सरबराह की हैसियत से तशरीफ़ फरमाए, 10 बरस रहे ना मदीने में। अच्छा भाई, 10 बरस में एक दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ी? 5 मरतबा। लोगों के सामने जमात पढ़ाते थे, कितनी पढ़ी भाई एक दिन में? 5 मरतबा। अच्छा भाई, अब रोज़ 5 मरतबा अगर 30 दिन का महीना फ़र्ज किया जाए तो एक महीने में कितनी हुई? 150। कितनी भाई? 150 एक महीने में 150। अच्छा भाई, अब 150 को 12 महीनों से ज़रब दे दो, कितनी हुई? 1800 नमाजें हो गई, यानी एक साल में 1800 नमाजें हुई। और रसूल ने 10 साल से गुजारे हैं मदीने में, तो अब 10 को ज़रब दे दो तो 18,000 नमाजें। मुसलमानों ने 18,000 मरतबा रसूल को नमाजें पढ़ते हुए देखा और फिर इख्तिलाफ हो गया, तो या आँख खराब थी या दिल खराब था? भाई ये तो हद हो गई ना कि 18,000 मरतबा देखा और फिर नमाज मुरतब न कर सके। इसलिए अब या रसूल अल्लाह, आप पर लाजिम है कि अगर नमाज छोड़ के जा रहे हैं तो एक नमाज पढ़ने वाला भी छोड़ के जाए, और जब तक दुनिया में नमाजी हैं एक सच्चा नमाज पढ़ने वाले का वजूद जरूरी है। भैया यही सबब है, अब जुमला सुनो, मैं कभी कभी वाकयात बयान करता हूं कि जंग जमल के बाद अली नमाज पढ़ा रहे थे और उनके पीछे पुराने साहबे किराम में से 2 बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे, इमरान इब्न हसीन और मुतर्रिफ इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये दोनों बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे और अली उनको नमाज पढ़ा रहे, पूरी जमात पढ़ रही है नमाज, वो भी अली के पीछे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? और जब नमाज ख़त्म हुई तो एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को देखा और कहा, इस जवान ने आज रसूल की नमाज याद दिला दी। इस जवान ने आज रसूल की नमाज याद दिला दी, यानी ये जवान फकत मिंबर का वारिस नहीं है, मुसल्ले का भी वारिस है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आज गुफ्तगू तवील नहीं होगी, तमहीदी गुफ्तगू है, मुहर्रम की पहली तारीख है। और अब जब नमाज तक आ गए हो ना तो एक जुमला सुनते जाओ। भाई नमाज ठीक है, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, नमाज पढ़ो।
अच्छा, किबले की तरफ पीट करके पढ़ो, नमाज पढ़ो और जानबूझ के किबले की तरफ पीट कर लो। नहीं, तुम पर वाजिब है कि किबले की तहकीक करो। माथा टेकना है उस घर के आगे जो अल्लाह का है या नहीं? कद नरा तकल्लुबा वजह का फिस समाए फल्ला नुवल्लियन्न का क़िबलतन तरदाहा। तहवील क़िबला की आयत। हबीब, हम देख रहे हैं कि तुम आसमान की तरफ घूर घूर के देख रहे हो, तो मत घबराओ हबीब, हम तुम्हारे दिल की बात को समझते हैं। हम तुम्हें उस क़िबले की तरफ मोड़ देंगे जो तुम्हारी मर्जी का क़िबला है। नमाज अल्लाह की मर्जी, मोहम्मद की। फला नुवल्लियन्न का क़िबलतन तरज़ाहा। ठीक है ना, हम तुम्हें ऐसे क़िबले की तरफ मोड़ देंगे जो तुम्हारी मर्जी का क़िबला है। फ़वल्ले, टुकड़ा है एक आयत का, फ़वल्ले वजह का शतरल मस्जिदिल हराम। तो हबीब, अब आज से तुम काबे की तरफ रुख करना और काबे की तरफ नमाज पढ़ना। अब काबे का जिक्र आया और मौलूद काबा का तज़किरा ना हो, ये मुमकिन नहीं है। देखो, बहुत करीब हो गए ना दामन मगरिब से, दामन मगरिब से हम बहुत करीब हो गए, तो अब गुफ्तगू रोक दूंगा। भाई, क़िबले का जिक्र हो, काबे का तज़किरा है और मौलूद काबा का तज़किरा ना हो, मुमकिन नहीं है। या अली मसलों का मसलुल काबा। वक्त होता तो हवालों के अंबार लगा देता, लेकिन मेरी जबान पे एतबार कर लो। इस जगह बरसों से मुझे सुन रहे हो और मैं आंख से देख के पढ़ने का आदी हूं। ठीक है ना? या अली मसलों का मसलुल काबा। अली तुम्हारी मिसाल काबे की मिसाल है। तूता इलेहा वाला ताती, रिवायत का टुकड़ा, तुम्हें हदिया कर रहा हूं। या अली तुम्हारी मिसाल काबे की मिसाल है। और काबे का मिजाज ये है कि वो अपना हज करवाने या अपनी नमाज पढ़वाने लोगों के पास नहीं जाता, लोग उसके पास आते हैं। अली काबे जैसा, काबे के आगे सर झुकाओ, अली के आगे दिल झुकाओ। अली काबे जैसा, काबे के आगे सर झुकाओ, अली के सामने दिल झुकाओ। अली काबा जैसा, तवज्जो रहे, उसका हक देने के लिए उसके पास जाओ, वो मांगने के लिए नहीं आएगा। मैसेज पहुंचे? वक्त नहीं है मेरे पास अब वक्त नहीं है। या अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल, काबे की तरफ सर झुके, तेरी तरफ दिल झुके। या अली काबा अपना हक मांगने किसी के पास नहीं जाता, तू अपना हक मांगने किसी के पास नहीं जाएगा। और अब काबे की वो मिसाल जो सबके ज़हन में मौजूद है। जाइए, जिद करके काबे की तरफ पीठ करके नमाज पढ़ लें, वुजू भी करें, नमाज भी सही पढ़ें, लेकिन काबे की तरफ पूछो, खुदा की कसम मुंह पे मार दी जाएगी। तो अली की तरफ पुश करके कब तक चलते रहोगे?